नमस्कार दोस्तों, इस कंप्यूटर कोर्स सीरीज़ की मॉड्यूल 1 के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में कंप्यूटर एज और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पे वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। 3000 BC में अबस्कस नाम की एक मशीन इन्वेंटेड हुई थी जो कि चाइनीज़ लोगों ने इन्वेंट किया था। उसके बाद इजिप्टियन और इंडियन लोगों ने मिलकर इस मशीन को कुछ अपडेट किया, जिसको अबस्कस बोला जाता है। आप अबस्कस का फ़ोटो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अबस्कस में 10 रोड लगी हुई थी और 7 मनके लगे हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं। इसके 2 सेक्शन हैं, अपर सेक्शन और लोअर सेक्शन। लोअर सेक्शन में 5-5 मनके लगे हुए हैं और अपर सेक्शन में 2-2। इनको गिनती के हिसाब से ऊपर नीचे किया जाता था। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि एक जो मनका है इस रोड का, वो यह रिप्रेजेंट करता है काउंटिंग के एक नंबर को। इनको जैसे ही ऊपर नीचे किया जाता था तो इनके सेंटर में जो आने वाले मनके हैं उनको काउंट किया जाता था, वहाँ से काउंटिंग हो पाती थी। यहाँ हम कंप्यूटर की कुछ और डेवलपमेंट देखते हैं। 1617 में जोहन नेफियर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक मशीन बनाई थी रोड से, जो कि मल्टीप्लेक्शन कर सकती थी, और एक रोड पे उन्होंने 1 से लेकर 9 तक डिजिट लिखे हुए थे। उसके बाद सन 1642 में फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल, उन्होंने एक मशीन बनाई थी, कैलकुलेटिंग मशीन, और उस मशीन पे के नंबर थे और उन नंबरों के दांत लगे हुए थे, चेन से लगे हुए थे वो नंबर। वो जो मशीन है डायल करके उसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती थी और वो मल्टीप्लेक्शन कर सकती थी। उसके बाद 1792 से लेकर 1871 तक चार्ल्स बेबेज, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक मशीन डिज़ाइन की जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया था। और 1833 और 1834 में बेबेज ने एक और मशीन का इन्वेंट किया, एक और मशीन इन्वेंटेड की जो ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग कर सकती थी। मैकेनिज़्म था जो ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग करता था और जिसका उन्होंने नाम रखा था एनालिटिकल इंजन। और ये जो मशीन है वह मेमोरी स्टोर कर सकती थी, यानी वो डाटा भी स्टोर कर सकती थी। इसी मशीन के ऊपर आजकल के कंप्यूटर बने हुए थे। इसीलिए ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद सन 1880 में हरमन होलेरथ ने एक मशीन इन्वेंट की थी जो कि ट्यूबलेटिंग मशीन थी, और इसमें पंच कार्ड यूज किया जाता था। पंच कार्ड यानी एक इस तरह का कार्ड होता था जिस पे छेद बने हुए होते थे, और उन छेदों को जब मशीन के अंदर एंटर किया जाता था तो वो मशीन उन छेद को देख के पता लगा सकती थी कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, और वो मशीन कैलकुलेटिंग भी कर सकती थी। ये जो मशीन है ये यूएसए की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद सन 1930 से 1939 में, इस समय जब संसार का सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, यानी दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब एक मिलिट्री के लिए मशीन बनाई गई थी जो मिलिट्री के ऑपरेशन को डिकोड कर सके, सीक्रेट मैसेज को डिकोड कर सके। ये मशीन कर सकती थी, एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन बना सकती थी और मिलिट्री के ऑपरेशन को डिकोड कर सकती थी, जिसका नाम था Z1 और Z2। इसके बाद सन 1940 में IBM, जो कि एक कंप्यूटर की कंपनी है, उन्होंने एक मशीन बनाई थी हार्वर्ड मार्क 1। यह मशीन ऑटोमेटिकली काउंटिंग कर सकती थी और इस मशीन में एडिशनल ऑपरेशन, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन पर सेकंड हो पाते थे, यानी कि इसमें जोड़, घटा, गुणा ये चीज़ें हो जाती थी। इस मशीन को ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कंप्यूटर कहा जाता था। फिर 1946 में ENIAC नाम का एक कंप्यूटर डेवलप्ड हुआ जो कि 1946 में हुआ था। ये मार्क 1 के बेस के ऊपर ही बनी थी। मार्क 1 जो हार्वर्ड IBM ने बनाई थी, मार्क 1, उसी बेस पे ENIAC कंप्यूटर बना था सन 1946 में, जो कि हावर्ड अंटकैन नाम के वैज्ञानिक हैं, हावर्ड अंटकैन और ग्रेस ऑपर, उन्होंने बनाई थी। इसके बाद हम देखते हैं टेक्निकल एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसमें हम देखेंगे
कंप्यूटर की जनरेशन और क्या क्या एवोल्यूशन हुए और कब कब हुए। सबसे पहली जो जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स पर निर्भर थी, जो कि इसका जो पीरियड है वो 1950 का था। यानी 1950 में कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स पर निर्भर थी। उसके बाद सन 1960 में सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर पर बेस्ड थी। फिर सन 1965 में थर्ड जनरेशन आई इंटीग्रेटेड सर्किट पर, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी। उसके बाद 1975 में फोर्थ जनरेशन आई जो कि माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड थी। इसके बाद सन 1980 में फिफ्थ जनरेशन आई जो कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम पर निर्भर है। अभी तक जो कंप्यूटर आ रहे हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पर आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही अगली वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।